हेलो, स्वागत है आप सभी का रंगा डिफाइन पर। देखिए, आज हम लोग अब बिहार करंट अफेयर को करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे जो है भाई का कहना है कि बिहार करंट अफेयर से जो है नोट्स देने के लिए इसी तरह से। तो आज पहली जो है क्लास है बिहार करंट अफेयर की नोट 1 और हैंड रिटेन नोट्स की यह क्लास 6 हो जाएगी क्योंकि इससे पहले आप लोगों को बिहार के जो है मैंने आपको कुछ नोट्स दिए थे और बायोलॉजी वाले एक नोट्स भी मैंने आपको दिए थे। और इसी तरह उसमें भी हम लोग आगे बढ़ते जाएँगे धीरे-धीरे, एक-एक करके नोट्स जो हैं रिटेन नोट्स इसी तरह से हम लोग रिवीजन के ख्याल से करते जाएँगे। देखिए बहुत सारे इसमें से ऐसे भाई हैं ना जो मतलब कि कह रहे हैं कि क्या इसका करंट अफेयर का या फिर करंट अफेयर का या फिर जो सीरीज़ चल रहा है क्या उससे कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा हैंड रिटेन नोट्स से? तो भाई मैं आप लोगों के से पहले भी कहते आ रहा हूँ कि इसे सिर्फ़ आप लोग रिवीजन के ख्याल से पढ़िए। बाकी आप लोग खुद से एनालिसिस कीजिए, खुद से पढ़िए, जहाँ कहीं से भी पढ़ रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग यहीं से पढ़िए। ये बस रिवीजन के ख्याल से मैं आप लोगों के लिए नोट्स बना रहा हूँ, तो बिल्कुल डिपेंड नहीं रहना है। और डिपेंड आपको यहीं नहीं बल्कि आपको कहीं भी किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हो, ठीक है? किसी एक पे डिपेंड बिल्कुल मत रहिएगा। आपका करियर आपके हाथ में है, ठीक है? कोई सामने वाला आपको जो है एग्ज़ाम पास नहीं करवा सकता है, तो इसलिए बिल्कुल आप लोग कॉम्पिटिशन के स्टूडेंट हैं, तो अपना हाथ पैर ज़रूर मारना है, किसी एक पे डिपेंड नहीं रहना है। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि इस नोट से कवर करवाने की एग्ज़ाम तक सारे सिलेबस कवर हो जाए, लेकिन फिर भी आप लोग एक पे डिपेंड बिल्कुल मत रहिएगा, मैं बार-बार क्लियरली बोल रहा हूँ आप लोग को, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए इसे। बिहार करंट अफेयर इसमें मैंने आप लोगों के लिए दिसंबर और नवंबर के कुछ जो है करंट अफेयर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैंने निकाल के रखा है, ठीक है? और आगे जो है और भी एग्जाम तक करंट अफेयर के और भी नोट्स आते रहेंगे तो उसमें बाकी जो चीजें छूट जाएंगी धीरे-धीरे उसमें कवर होता जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है? ताकि आपको अगला भी अपडेट मिल सके। और आप लोग हमें एक लाइक जरूर दिया कीजिए क्योंकि आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज एक लाइक जरूर दिया कीजिए और अपना ओपिनियन हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दिया कीजिए। वीडियो के अंत होते ही आपको जो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और यहाँ पे देखिए बिहार करंट अफेयर में आपको पहला जो यहाँ पे पॉइंट है मैंने आप लोगों के लिए लिखा है कि 2 दिसंबर 2025 को सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा अध्यक्ष वरिष्ठ भाजपा नेता प्रेम कुमार को चुना गया है। तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष जो है किसे चुना गया है? भाजपा नेता प्रेम कुमार को। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, आगे है कि बिहार सरस मेला 2025 का मुख्य थीम है। तो इसका मुख्य थीम आपको था आत्मनिर्भर बिहट की झलक और हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। बिल्कुल ध्यान रखना इन सारे पॉइंट्स को क्योंकि अब देखिए क्या हो रहा है ना कि आपको एक स्टेप आगे जा रहा है, ठीक है? तो आपको ये नहीं पूछ के कि कहाँ हुआ, क्या इसका डेट था, एक स्टेप आगे जा सकता है, तो इसलिए बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बाकी और भी जो आपको इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि इससे और एक स्टेप अंदर, तो वो जब स्टैटिक क्लास स्टार्ट होगी तो उस पे मैं आपको करवाऊंगा। इस तरह से भी फिलहाल हम लोग ये रिवीजन के ख्याल से इस नोट्स को पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग रिवीजन की तरह ही लेके चलिएगा। बाकी आप लोग जहां से भी पढ़ रहे हैं मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप वहां से ही पढ़िएगा। बिल्कुल बस इसे रिवीजन के ख्याल से लेके पढ़ना है, ठीक है? देखिए आगे, वर्ष 2028 में होने वाली पहली नेशनल यूथ गेम्स की मेजबानी बिहार राज्य को सौंपी गई है। तो सबसे पहली बात कि नेशनल यूथ गेम्स की मेजबानी जो है 2028 में कौन करेगा? तो ये आपको बिहार राज्य करेगा। यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हो गया। और कब होगा ये? तो ये भी ध्यान रखिएगा, डेट वर्ष 2028 में। अगला पॉइंट, बिहार सरकार ने विकास के अगले चरण को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025 से 2030 की अवधि के लिए 7 निश्चय योजना 3.0 को स्वीकृति प्रदान की है, ठीक है? 7 निश्चय योजना की अवधि क्या है यहाँ पे? तो वर्ष 2025 से 2030 की अवधि के लिए इसको मंजूरी है प्रदान की गई है। अब देखिए अगला पॉइंट, 21 से 25 दिसंबर 2025 तक नालंदा साहित्य महोत्सव का आयोजन राजगीर कन्वेंशन सेंटर में किया गया। तो 21 से 25 दिसंबर 2025 तक नालंदा साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? राजगीर कन्वेंशन सेंटर में, ठीक है? अगला पॉइंट देखिए, 17 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंथन 2025 2 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बिपार्ड में इन्होंने किया है, ठीक है? हम लोग जो पढ़ रहे हैं या फिर आप लोग जो पढ़ रहे हैं सबका एक बिहार में जो होता है मोटिव होता है कि मुझे यहाँ पे पहुंचना है, तो यहीं पे इन्होंने जो है आपको मंथन 2025 के 2 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, बीईई राज्य स्तरीय पेंटिंग प्रतियोगिता, ठीक है? तो बीईई जो है ना यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? तो आपको ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी राज्य स्तरीय पेंटिंग प्रतियोगिता, इसका जो है फुल फॉर्म है आपको ब्यूरो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसका जो आयोजन है आपको ज्ञान भवन में किया गया, ज्ञान भवन में। आगे देखिए, बिहार में गंगा नदी पर बख्तियारपुर ताजपुर फोर लेन पुल बनाया जा रहा है, ठीक है?
बिहार में जो है आपको कहाँ पे किस नदी पे बनाया जा रहा है, तो गंगा नदी पे बख्तियारपुर ताजपुर 4 लेन पुल बनाया जा रहा है। इसी तरह के बिहार में आपको करंट अफेयर जो है इसी तरह के देखने को मिलेंगे, और बहुत ज्यादा बिहार में करंट अफेयर आपको नहीं है। ठीक है, ये नवंबर और दिसंबर में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट जितना हमको लग रहा था मेरे हिसाब से, तो मैंने आप लोगों के लिए निकाल के लाया हूँ। बिहार दरोगा में भी मैंने इसी तरह से नोट्स दिया था, जहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, बिहार के बोधगया में 2 दिसंबर 2025 से 20वें अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप जप यानी मंत्र समझ सकते, चैंटिंग जिसे कहते हैं इंग्लिश में, जप समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कहाँ पे, तो बोधगया में 2 दिसंबर 2025 से। यह आपको 20 मई यानी 20 अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप था। ठीक है, युवाओं की सांस्कृतिक एवं रचनात्मक प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार के मधुबनी जिले में, ठीक है, 2 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का शुभारंभ किया गया। कहाँ पे युवा महोत्सव का शुभारंभ किया गया, तो मधुबनी जिले में, बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, मधुबनी जिले में आपको युवा महोत्सव का शुभारंभ किया गया। देखिए, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, मैंने आप लोगों के लिए लिखा है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, बिहार सरकार द्वारा 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। फास्ट ट्रैक कोर्ट यानी कोर्ट, ये आपको कोर्ट मतलब समझ रहे हैं ना, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये कोर्ट है, तो वही कोर्ट है। बिहार सरकार द्वारा 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है केवल उच्च न्यायालय के मामलों को सुनना, बी है लंबित मामलों का शीघ्र निपटान कर न्यायिक व्यवस्था पर दबाव कम करना, सी ऑप्शन है केवल सिविल मामलों की सुनवाई करना, और डी ऑप्शन है न्यायाधीशों की संख्या कम करना। तो रिवीजन नोट्स है ये, तो मैं आप लोगों के लिए यह क्वेश्चन स्पेशली लिख के लाया था कि आप लोगों को इसका आंसर कमेंट के माध्यम से देना है। ठीक है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिखा था। और देखिए, यहाँ पे आप क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे ना, बिहार सरकार द्वारा 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य, तो यहाँ पे ऑप्शन जो भी है आपको खुद यहाँ क्वेश्चन से ही आंसर क्लियर हो रहा है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आपको इसका आंसर प्रॉपर कमेंट के माध्यम से आप लोग देंगे। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ABCD के माध्यम से भी दे सकते हैं, या फिर आप लोग लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर कीजिए। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे अब देखिए, अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे कि बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किए गए 7 निश्चय 3, जो कि आपको 2025 से 2030 की अवधि के लिए किया गया है। अब इसमें कौन कौन से 7 निश्चय हैं, इसे यहाँ पे मैंने लिखा है। देखिए यहाँ पे पहला जो आपको 7 निश्चय है, दोगुना रोजगार दोगुनी आय। ठीक है, दूसरा आपको हो जाएगा समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। तीसरा जो है आपको कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि। चौथा जो है आपको निश्चय है उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य। पांचवा निश्चय आपको क्या है, सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। छठा यहाँ पे देखिए, छठा निश्चय मजबूत आधार आधुनिक विस्तार। और सातवां निश्चय जो है आपको, सातवां और अंतिम निश्चय ईज ऑफ लिविंग है, और इसका स्लोगन क्या है, तो सबका सम्मानख्र जीवन आसान है। ठीक है, ये आपको 7 निश्चय, जो आपको 7 निश्चय 3 जो अभी मंजूरी मिली है, जिसे बिहार सरकार द्वारा 2025 से 30 के लिए, उसकी आपको ये सारे जो हैं, ये सारे निश्चय हैं, तो बिल्कुल ये भी ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि आपको इसमें से 4 ऑप्शन दे दिया जाए और पूछ दिया जाए कि कौन सी इसमें से नहीं है, इसलिए आपको ये सातों जो है बिल्कुल याद रखना जरूरी है। जिस तरह से आप लोगों ने 1 और 2 याद रखा था, इसे भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, निश्चित पूछा जाएगा, एक प्रश्न तो बिल्कुल फिक्स है कि यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे अगला पॉइंट जो लिखा है मैंने आप लोगों के लिए कि बिहार विधानसभा में वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए 91,717.1135 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया। अब देखिए, अनुपूरक बजट को वार्षिक स्कीम मद स्थापना व प्रतिबद्ध व्यय मद तथा केंद्रीय क्षेत्र स्कीम मद में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो किस किस में विभाजित किया गया है, तो इसे आप लोग जरूर देखेंगे। यहाँ पे उसका PDF आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, खुद से एनालिसिस जरूर करना है। ठीक है, बार बार मैं कह रहा हूँ, PDF डाउनलोड करके खुद से एनालिसिस जरूर करना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार में 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन को मंजूरी दी है, और कौन कौन से हैं ये, तो आपको नवानगर जो कि बक्सर में है, और कुमारबाग जो कि वेस्ट चंपारण में है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कौन सी 2 स्पेशल जोन है आपको जिसे मंजूरी मिली है, तो नवानगर बक्सर और कुमारबाग वेस्ट चंपारण। बिल्कुल यहीं पे याद कर लीजिए, बक्सर के नवानगर को और वेस्ट चंपारण के कुमारबाग को। बक्सर का नवानगर और वेस्ट चंपारण का कुमारबाग, इस दोनों को
स्पेशल इकोनॉमिक जोन में मंजूरी मिल गई है बिहार सरकार द्वारा। देखिए इससे पहले वाले नोट्स को अगर आप लोग नहीं देखे हैं ना तो बिल्कुल देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है वो भी, ठीक है। जो आपको इससे पहले 5 नोट्स मैंने हैंड रिटन नोट्स दिए हैं उसे भी देखिएगा, और उसमें देखिए और भी देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट है ना, तो एक एक करके लाना होता है। तो आपको पर डे शाम 7 साढ़े 7 से 8 के बीच में ये नोट्स जो है आप लोगों के लिए अवेलेबल मैं करवाता हूँ। तो आप लोग एक एक करके उसे देखते जाइए, और जो सीरीज चल रहा है जैसे बायोलॉजी का मैंने आपको कल नोट्स दिया था तो उसमें और आगे बढ़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही नोट्स मिलेगा, उसमें और भी बढ़ेंगे। बिहार वाले हैं उसमें भी बहुत सारे बचे हुए हैं, उसमें भी बढ़ेंगे। और ये आपको बिहार करंट अफेयर है इसमें भी सारे चलते रहेंगे, ठीक है। तो आपको सारे सब्जेक्ट का जो है नोट्स इसी तरह अवेलेबल करवाता मैं जाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं, छोटी छोटी वीडियो है, बिल्कुल उसे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। और मैं बार बार कहता हूँ आप जहां से भी पढ़ रहे हो बिल्कुल पढ़िए, लेकिन रिवीजन जरूर एक बार यहाँ से कीजिएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए एक अभी बनाया था इसमें नोट्स, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको आए हैं, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इन चीजों पे। आगे देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10 लाख भावुक महिलाओं के खातों में 10,000 रुपया प्रति लाभुक, सॉरी हाँ, भावुक महिलाओं के खातों में, यहाँ लाभुक होना चाहिए, ठीक है। लाभुक महिलाओं के खातों में 10,000 प्रति लाभुक की दर से कुल 1,000 करोड़ की राशि का अंतरण क्या है, यानी ट्रांसफर किया है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति भवन में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसाद की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। तो इनका जो है कब जयंती मनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, तो 3 दिसंबर 2025, 3 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 3 दिसंबर को आपको राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई जाती है। और देखिए, अब देखिए राजेंद्र प्रसाद बिहार से संबंधित हैं, इसीलिए आपको बिहार करंट अफेयर में यहाँ पे ये क्वेश्चन आया था। अब देखिए यहाँ इनसे संबंधित कुछ फैक्ट हैं, इसे भी देख लेते हैं जो आपको जीएस में काम आएंगे। इनका जन्म जो है आपको राजेंद्र प्रसाद का ये कब हुआ है, तो 3 दिसंबर 1884 को। कहाँ पे, तो बिहार के सीवान जिले के जीरादेई में, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बिहार के सीवान जिले के जीरादेई में आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ, और ये आपको वर्ष 1946 में संविधान सभा के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे, ठीक है। अगला पॉइंट है इसी में कि उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज प्रक्रिया नियम वित्त एवं स्टाफ संबंधी समितियों की भी अध्यक्षता की थी इसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साहित्यिक कृतियां हैं, जो नाम जो है आपको चर्चा में रहता है जिस साल, तो उस साल वहां से क्वेश्चन आने की संभावना होते हैं। जैसे कि अब देखिए, इंडिया डिवाइडेड बहुत बार सवाल पूछा गया है कि इंडिया डिवाइडेड की के रचनाकार कौन है या ये किनकी कृति है, तो ये आपको राजेंद्र प्रसाद की कृति है। तो इसी के साथ और भी इनकी जो कृतियां हैं इसे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, चंपारण में सत्याग्रह, ये एक कृति है, यानी एक बुक समझ लीजिए, कृति है इनकी। तो ये राजेंद्र प्रसाद की है, जो कि 1922 में आया था। उसके बाद इंडिया डिवाइडेड आपको 1946 में आया था, और आत्मकथा नामक कृति जो है ये भी राजेंद्र प्रसाद की है, जो 1946 में आया था। और फिर बापू के कदमों में, यह जो है आपको 1954 में आया था, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इन्हें जो है वर्ष 1862 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया, वर्ष 1962 में, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अब नवंबर 2025, कुछ यहाँ पे फैक्ट मैंने नवंबर 2025 से भी लिए थे आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे देखिए, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अंतिम इंडेक्स कार्ड के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 71.78% महिलाओं ने वोटिंग की है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में गठित बिहार मंत्रिमंडल 2025 में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का दायित्व लेसी सिंह को सौंपा गया है। किसे, तो लेसी सिंह को सौंपा गया है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, 14 नवंबर 2025 को घोषित बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम में 29 महिला विधायक निर्वाचित हुई हैं, ठीक है, जो कि 12% है। ये 12% क्या है, ठीक है, 12% कैसे हो गया, ये 29 महिलाएं हुई तो 12% कैसे है, ये भी आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। इसका क्या लॉजिक है यहाँ पे 12% लिखने का, बिल्कुल बताइए आप लोग। ये रिवीजन नोट्स है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था हम लोग आगे क्लास करेंगे तो पहले वाली क्लास से मैं आपसे संबंधित सवाल पूछूंगा, लेकिन ये खास करके पहली क्लास है इसीलिए मैं जो है सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। फिर हम बायोलॉजी वाले क्लास पे आएंगे तो आप लोग से मैं जरूर सवाल पूछूंगा बायोलॉजी का, जो मैंने आप लोगों को नोट्स दिया था। और फिर बिहार वाले सेक्शन पे जब आएंगे तो बिहार का जो नोट्स दिया है मैं वहां से सवाल जरूर पूछूंगा, इसलिए आप लोग बार बार रिवीजन जरूर करते रहिएगा, ठीक है, बार बार रिवीजन जरूर करते रहिएगा। देखिए, यहाँ पे एकदम ईमानदारी से काम करना है, क्योंकि हम और आप जो है सामने नहीं है, तो बिल्कुल ये आपके फायदे के लिए है, तो बिल्कुल आप लोग एकदम ईमानदारी से करेंगे तो आपका ही फायदा है, ठीक है। और एडीओ एक ऐसा एग्जाम है ना आपको कि इसमें देखिए, पहला पीडीएफ आएगा, नाम अगर है उसमें रोल नंबर है तो समझिए सिलेक्शन पक्का। एक ही एग्जाम है, ठीक है, 3 पेपर होंगे, लेकिन वो आपको एक ही सारा जो रिजल्ट बनेगा उसी पे बनेगा। एक आपको उसमें ऑप्शनल है, जिसके मतलब आपको सिर्फ पास करने हैं, और इंग्लिश हिंदी वाले सेक्शन में और जीएस वाले पेपर में आपको स्कोर करने हैं। तो जो पीडीएफ में आपका नाम आएगा फर्स्ट बार, तो वही आपका एकदम रिजल्ट है, ठीक है। तो बिल्कुल ईमानदारी से करिए, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं एकदम ईमानदारी से बिल्कुल पढ़िए, ठीक है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, और
ये जो मैं आपको दे रहा हूँ इसको सिर्फ आप लोग रिवीजन के तौर पे पढ़िएगा, क्योंकि आप लोग जहाँ कहीं से भी पढ़ रहे हो उसका आप लोग जब यहाँ रिवीजन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा मेरा पोर्शन वीक है, उसे आप लोग फिर से जाके बुक में देखेंगे। आगे देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम में सबसे कम उम्र की विजेता मैथिली ठाकुर, सबसे कम उम्र की विजेता जो रही आपको मैथिली ठाकुर रही, ठीक है, जिनका उम्र 25 वर्ष बताया गया है। अलीनगर विधानसभा सीट से ये जो है चुनाव लड़ी थी, ठीक है। देखिए विधानसभा जो है ना, बिहार विधानसभा बहुत हाईलाइटेड टॉपिक है, क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे। मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल जो है वीडियो जो है बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित वीडियो इसके बाद लेके आऊंगा, ठीक है। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जो करंट अफेयर का है, बिहार करंट अफेयर, इससे संबंधित बिहार विधानसभा का स्पेशल जो है मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे जो कुछ नोट्स हैं इसे देख लीजिए। आगे देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री ने पटना में एक नए यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना को मंजूरी दी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि कहाँ पे यूनानी यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना की गई है, तो पटना में, ठीक है। आगे देखिए, 29 से 31 अक्टूबर 2025 के मध्य बिहार में आए चक्रवाती तूफान मोन्था, देखिए ये भी बहुत चर्चा में रहा है मोन्था, ठीक है। मोन्था जो है आपको, मोन्था से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र जो है बिहार का उत्तर पश्चिम, बिहार का उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व क्षेत्र रहा, ठीक है। उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व क्षेत्र रहा। बिहार का नक्शा आप लोग को याद होगा, ऐसे ऐसे इस तरह से है ना, तो इसको आप नॉर्थ साउथ कर सकते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो इसमें आपको उत्तर पश्चिम क्षेत्र, उत्तर मध्य क्षेत्र, ठीक है, और उत्तर पूर्व क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र आपको मेनली जो है इससे प्रभावित रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भय मुक्त कराने के लिए पटना पुलिस की ओर से ऑपरेशन जखीरा चलाया गया, ठीक है। ऑपरेशन जखीरा, ये ऑपरेशन जखीरा में क्या हुआ था ना, एक्चुअली जिनके पास भी हथियार उथियार या फिर कैश वैश इस तरह का कुछ था, तो उसे जो है जब्त करने के लिए चलाया गया था। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चलाया गया था पटना पुलिस के द्वारा, ठीक है। पटना पुलिस के द्वारा, ये भी पूछा जाता है कि कहाँ की पुलिस, तो पटना पुलिस के द्वारा यह चलाया गया था ऑपरेशन जखीरा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, 2025 में 25 अक्टूबर को 2025 को बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में स्थित रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित विश्व शांति स्तूप के 56वें स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान थे, ठीक है। तो विश्व शांति स्तूप आपको कहाँ पे है, तो यहाँ पे रत्नागिरी पहाड़ी पर, नालंदा जिले के राजगीर में, ठीक है। और ये आपको 56वां स्थापना दिवस था। इसके अवसर पर आपको मुख्य अतिथि कौन रहे, तो बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पे गोगाबिल झील से संबंधित है। गोगाबिल झील जो है भारत का 94वां 94th रामसर स्थल की सूची में यह जो है शामिल हो गया है, ठीक है। यह बिहार के कटिहार जिले में स्थित है, बिल्कुल ध्यान रखना, यह बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। यह गंगा और महानंदा नदियों के मध्य स्थित एक गोमुख झील है। यह बिहार का छठा रामसर स्थल है, ठीक है। यह बिहार का छठा रामसर स्थल है, बिल्कुल ध्यान रखना है। और गोकुल जलाशय जो है आपको, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील जैसे अन्य स्थलों में शामिल हो गया है। आपको यह बताना है कि गोकुल जलाशय और उदयपुर झील ये कहाँ पे है, ठीक है। कमेंट के माध्यम से आपको इसका आंसर देना है कि गोकुल जलाशय और उदयपुर झील कहाँ पे है, ठीक है। और हो सके तो आप लोग ये छठा है तो पांचों का नाम भी बता दीजिए। देखते हैं कि आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग नोट्स जो कर रहे हैं रिवीजन, इसलिए मैंने आपको इसका नाम होमवर्क सीरीज रखा है, ताकि आप लोग भी जो है कमेंट के माध्यम से आंसर देते रहें, तो आपकी तैयारी भी और भी पक्की होती चली जाएगी। देखिए एक नोट है यहाँ पे कि बिहार का पहला रामसर स्थल की बात करें ना, तो ये आपको कांवर झील था, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर झील, ठीक है। इसे कांवर ताल भी कहा जाता है। ये आपको बेगूसराय जिला में स्थित है। इसे वर्ष 2020 में जो है इस सूची में शामिल किया गया था। यह गंगा बेसिन की सबसे बड़े ताजे पानी की आर्द्र भूमि है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा कि ये जो आपको गोगाबिल झील है, ये आपको गंगा और महानंदा नदियों के मध्य स्थित एक गोमुख झील है। तो गंगा और महानंदा नदियों के मध्य, ये भी ध्यान रखना है। आपको ऑप्शन में हो सकता है कि दे दिया जाए गंगा महानंदा, गंगा के साथ और भी अन्य नदियों के नाम देकर, तो बिल्कुल इसे याद रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ हम लोग का नोट 1 जो है बिहार करंट अफेयर से संबंधित, ये यहाँ पे खत्म होता है। अगर आप लोग पहले के वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, एक लाइक जरूर किया कीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए इस तरह से वीडियो बनाने में। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट किया कीजिए, शेयर किया कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके।